एक मिनट, एक मिनट। आंसर क्या है बच्चा, बताओ कितना मिला आंसर? सर n n माइनस n माइनस 2 टू, देन इंटू n माइनस 3। इंटू n माइनस थ्री इंटू n माइनस, ये आंसर आ रहा है। इनफैक्ट ये जो आंसर आएगा वो आ रहा है n माइनस टू सी थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल। आई थिंक इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, ये n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फाइव फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो यही वैल्यू आएगी जो तुम बता रहे हो। ये कट हो जाएगा और ये आ रहा है n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री n माइनस फोर। बिल्कुल ठीक आंसर है तुम्हारा। हाँ बताओ कैसे किया इसको, कैसे अप्रोच किया? सर वो टोटल केसेस NC3 बनेंगे और उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, केसेस सब्ट्रैक्ट करके आंसर लेके आए। यदि ये तीन की जगह पांच या छह पर्सन होते तो, तीन पीपल की जगह छह पर्सन या 10 पर्सन होते तो क्या ऐसा कर पाते? नहीं सर। तो फिर केसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, है ना। आंसर आ गया, दैट्स बेस्ट पार्ट। देखो करेंगे कैसे इसको, है ना। करेंगे कैसे कि मतलब ये कितने भी पॉइंट नंबर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कि लेट से देर आर n सीट्स, कितनी सीट्स हैं? n सीट्स हैं, n सीट्स। तो इन n सीट्स में ये जो तीन पीपल की सीट है, ये थ्री सीट्स बाहर कर दी, थ्री सीट्स बाहर निकाल दी। तो अब ये कितनी सीट बची, कितनी सीट बची बताओ? n माइनस थ्री सीट्स। देखो जिन सीट्स पे इन तीन पर्सन को बिठाना है उनको हमने अलग बाहर निकाल दिया है। तो अब यहाँ इस रो में जितनी सीट बची हैं वो है n माइनस थ्री सीट्स आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सीट्स हैं, इन सीट्स के बीच में कितने गैप हैं? देखो यहां से स्टार्ट होके गैप कितने हो जाएंगे? ये जो स्टार बने हैं इस तरह के, देर आर n माइनस टू गैप, गैप्स। n माइनस थ्री सीट्स है तो एक गैप बढ़ जाएगा। जैसे ये दो हैं, दो सीट्स है तो यहाँ पे देखो तीन गैप हो गए, तीन जगह पे ये जो सीट्स है यहाँ पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही n माइनस टू सीट्स है तो इनके बीच में कितने गैप्स हैं? n माइनस टू, n माइनस थ्री प्लस वन करेंगे तो n माइनस टू आएगा। सो दिस इज n माइनस टू गैप्स आर देयर। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गैप है, इन गैप में से किन्हीं तीन गैप में ये जो सीट है इनको फिट करना है। तो इन तीन में कितने तरह से ये सीट्स फिट की जा सकती हैं? तो हम काम कर रहे थे, ये जो n माइनस टू गैप है इनमें से कोई भी तीन गैप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? n माइनस टू सी थ्री, इतने तरह से तीन गैप सेलेक्ट करेंगे और जहां पे ये गैप है वहां पे एक एक सीट फिट कर देंगे। लेट से वो गैप हमने ये सिलेक्ट किए, ये तीन सिलेक्ट किए, तो इन तीन की जगह पे ये सीट फिट कर देंगे। तो आप देखोगे कि कोई भी दो पर्सन क्या एक साथ बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए, इनके बीच में एक सीट है। ये यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में ये दो सीट खाली है, तो नो टू पर्सन आर सिट टुगेदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जहां पे ये तीन सीट आपने फिट की है और ये नंबर्ड सीट है, कैसी सीट है? नंबर्ड सीट है। तो इन नंबर सीट पे पर्संस को आपस में अरेंज किया जा सकता है। तो कितने तरीके से? इनटू थ्री फैक्टोरियल बेस से। ये आंसर है। समझ आए गौरव, अवनी?
बच्चा लोग हाँ सर। समझा क्या? रेवती, शनि, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। ये आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ये ऑलरेडी हमने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो इसकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही है। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लेट्स से देयर आर 20 स्टेशंस, S1 या प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, and there are 20 intermediate station between two platform. 20 intermediate station 1, station 2, station 3 and S station 20. क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन जो कि P1 प्लेटफॉर्म से छूटती है और इन स्टेशन में किन्हीं 5 स्टेशन पे रुकती है, 5 स्टेशन पे रुकती है, और इस तरह से रुकती है कि कोई भी 2 स्टेशन कंजिकेटिव नहीं है। फिर से सुनो, एक ट्रेन जो है P1 प्लेटफॉर्म से निकलती है P2 प्लेटफॉर्म के लिए, और बीच में 20 स्टेशन है, इनमें किन्हीं 5 स्टेशन पे रुकती है, सच दैट कि कोई भी 2 स्टेशन कंजिकेटिव नहीं है, लगातार नहीं है कोई भी 2 स्टेशन। तो ऐसा कितने तरह से ये ट्रेन स्टॉप हो सकती है कि नंबर ऑफ सच वे ऑफ स्टॉपिंग दिस ट्रेन। तो कितना तरीका होगा, आंसर करो। क्वेश्चन समझ आया क्या? अभी आंसर आ जाना चाहिए। आंसर इट, आंसर आया बच्चा लोग? बताओ कितना आंसर है। सर हाँ 16C 5 into 5 फैक्टोरियल है। कितना? अब इसमें फैक्टोरियल कहाँ से आ जाएगा? फैक्टोरियल कहाँ से आ जाएगा? नहीं सर, फैक्टोरियल नहीं आएगा। हाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टेज ट्रेन इधर उधर सफल थोड़ी ना हो सकती हाँ सर, है ना? फैक्टोरियल नहीं आएगा। देखो 5 स्टेशन, ये 20 स्टेशन है, जिन 5 पे रुकोगी उनको बाहर कर दो, तो 24 स्टेशन है, 5 को बाहर करोगे तो कितने मिलेंगे बताओ? 15 बचेंगे ना, 15 स्टेशन बचेंगे। 5 स्टेशन को बाहर निकाल के फेंक दिया, है ना? अब ये जो 15 स्टेशन है, इसमें जो इंटरमीडिएट गैप है इनके बीच में, ये जो गैप है, गैप कितने हो जाएंगे बताओ? 16 गैप्स हो जाएंगे। तो इन 16 गैप में 5 गैप सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरह से हो सकते हैं? 16C5 बेस से उन 5 गैप में ये ये पुटअप कर देंगे, ये स्टेशन पुटअप कर देंगे। लेट्स सी ये 5 गैप ये है, ये 5 गैप है जहां पे हमने ये स्टेशन फिट कर दिया, और इनटू 1 आएगा। इसमें 1 क्यों आएगा बताओ? क्योंकि अब इसमें जो नंबरिंग है वो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। यदि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो जाके ये यहाँ पे 20th स्टेशन होगा इस तरह से। अब इसमें वैसा की सिचुएशन नहीं है कि ये आपस में सफल हो सके, सफलिंग हो सके, ऐसा सिचुएशन है। तो आंसर यही होगा 16C5, है ना? लाइकवाइज पिछले क्वेश्चन में ये जो पर्सन है आपस में सफल हो सकते थे, यहाँ पे इस तरह का कोई सिचुएशन है नहीं। क्या इतनी बात समझ आई? राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज, राइट डाउन 3 couple are sitting in a row of 20 seats in a theater such that
no two couple sit together in how many ways they can sit. आंसर करो इसको। क्वेश्चन समझ आया क्या बच्चा ने? आंसर इट। 3 couples आ जाएगा इधर। आंसर इट। कितना आंसर आया बताओ, आंसर बताना। 15C3 15C3 इंटू 3 फैक्टोरियल हाँ इंटू टू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा? सर वो अगर कपल आपस में बैठे हैं तो वो खुद में भी मतलब बिल्कुल उन बिल्कुल, तो एक ही पर बार क्यों आएगा ये? नहीं सर 3 बार आएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी होगी? 3 होगी। 3। वेरी गुड, अभी सही आंसर है, यही आंसर आएगा। देखो हो क्या रहा है कि 3 कपल्स हैं, तो 3 कपल्स के लिए 6 सीट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं वो 6 सीट निकाल के बाहर फेंक देता हूँ। तो रिमेनिंग कितनी है, कितने बच जाएंगे? 14 सीट्स क्योंकि टोटल 20 सीट्स आ गए, है ना। इस तरह से 14 सीट्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही 14 सीट्स आ गए। अब क्या करेंगे कि इनके बीच में गैप कितने हो जाएंगे? 15 गैप। देयर आर 15 गैप। तो इन गैप में कोई 3 गैप सिलेक्ट करेंगे जहां पे उन कपल को बिठाएंगे। तो कितने तरह से हो सकता है? 15C3 वे से वो 3 गैप सिलेक्ट किए। लेट से वो गैप हमने एक ये गैप सिलेक्ट कर लिया, एक ये गैप सिलेक्ट कर लिया, और एक ये वाला इधर वाला गैप सिलेक्ट, तो ये 3 गैप है। तो यहाँ पे 2-2 सीट्स होंगी, कपल है एक साथ ही बैठेंगे, है ना। तो इतने तरह से कपल को बिठा सकते हैं। इनटू 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 क्या करेंगे बताओ? 3 फैक्टोरियल वेज से बिठाएं, इनटू 3 फैक्टोरियल वेज से इन कपल को यहां पे बिठा। 3 कपल है ना, तो कपल का आपस का अरेंजमेंट, ये जो सीट्स है ये तो नंबर्ड होती हैं, तो कपल का आपस का जो अरेंजमेंट है, तीनों कपल के बीच में आपस का अरेंजमेंट है, वो 3 फैक्टोरियल है। अब कपल जो पर्सन है इंडिविजुअली, ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो कितने वे से? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो 6 पर्सन है 15C3 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दे, तो क्योंकि 6 पर्सन है आपस में सफल कर दे, तो फिर भाई इसका पार्टनर इधर चला जाएगा, इसका पार्टनर इधर चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, सब मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, पार्टनर मिक्स ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले कपल्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं, इन कपल्स को 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब कपल्स में भी उनके सिटिंग अरेंजमेंट के लिए 2-2 चॉइसेस है, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या ये इतनी बात समझ है? इज दिस क्लियर? क्या इतनी बात समझे सब लोग? बच्चा लोग बताओ, कोई डाउट इसमें? अवनी बच्चा, रेवती, शनि, अंशुमान, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, selections from identical objects।
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में किस तरह का सिलेक्शन होगा, ये देखो। लेट से मैं ये कहूं कि मेरे पास 5 मार्बल्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल। लेट से आइडेंटिकल है, कल उनको पहचाना नहीं जा सकता है, ऐसा समझ लो कि आपने कोई एक आइडेंटिकल मतलब कोई एक मार्बल सिलेक्ट किया और फिर पुट अप कर दिया और फिर निकाला, तो दूसरा आप कहोगे अरे ये तो वही है जो पहले था, है ना। जैसे बॉल बेयरिंग्स होती हैं, उसमें से सब एक जैसी दिखती, बिल्कुल फ्रेश न्यूली बॉल बेयरिंग देखोगे तो वो वैसी ऐसी दिखेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल, कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो मैं ये कहूं कि यदि एक एक बॉल सेलेक्ट करना है तो कितने वेज होंगे एक बॉल सेलेक्ट करने के, सोच के बताना। शायद बच्चा बताओ कितना आएगा। गौरव कितना होगा एक बॉल सेलेक्ट करने का वे? क्या 5C1 होगा क्या? 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करने का वे क्या 5C1 होगा क्या? नहीं सर, 5C1 मतलब 5 होगा क्या? 5 तरीके होंगे क्या एक बॉल सेलेक्ट करने का? अवनी, रेवती बताओ। देखो ये बॉल सेलेक्ट करोगे तो क्या कहोगे, अरे ये तो वही है। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये कहोगे अरे ये तो सब एक ही वे है, सबका एक वे है, अलग अलग नहीं मानेंगे। तो 5C1 लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। 5C1 कब लगेगा? जब ये सारी बॉल कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो। जब ये सारी बॉल डिस्टिंक्ट हो तो 5C1 आएगा। तो अब देखो एक बॉल सेलेक्ट करने का वे कितना होगा, एक 1 बॉल सेलेक्ट करने का। यदि मैं कहूं कि 2 बॉल सेलेक्ट करने का वे बताओ, नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट 2 बॉल्स आउट ऑफ 5, तो आप क्या कहोगे 5C2 कहोगे क्या? ये कहोगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आप क्या कहोगे, सर इसमें से मैं कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट कर लूं, ये दोनों एक ही वे है, कुछ अलग वे नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं। तो इसके 2 बॉल सेलेक्ट करने का वे भी एक ही है। अच्छा क्या 3 बॉल सेलेक्ट करने का वे अलग होगा क्या? वो भी एक ही होगा। 4 बॉल सेलेक्ट करने का, ये पांचों बॉल सेलेक्ट करें या फिर एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें, ये वे सर। यदि मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, टोटल नंबर्स ऑफ वेज टू select 0 or more balls from an identical balls, कितना होगा बताओ। यदि n बॉल्स हैं, n आइडेंटिकल बॉल हैं, तो उसमें से 0 और मोर बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 0 1 2 3 4 अप टू सारे के सारे बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक का एक वे होगा। 0 का एक वे, एक भी सिलेक्ट नहीं करना है, एक वे। एक बॉल सेलेक्ट करने का ये एक वे है, ऐसे 2 बॉल सेलेक्ट करने का एक वे है, ऐसे ही चलता रहेगा। सारी बॉल सेलेक्ट करने का भी एक वे है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये n+1 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 0 और मोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के वे कितने होंगे? n+1 वे होंगे। चलो अभी एक और दूसरा केस ले लेता हूं कि लेट से मेरे पास 4 आइडेंटिकल मार्बल्स हैं, 4 आइडेंटिकल मार्बल्स हैं, ठीक है, या बॉल समझ सकते हैं जो भी है, और 3 आइडेंटिकल, इस तरह से 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स समझ लेते हैं। आप पहचान नहीं सकते स्क्वायर्स में, ठीक है। ये देयर आर 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। 4 अलाइक हैं ऑफ वन काइंड,
3 alike of second kind, इस तरह की सिचुएशन है। 4 alike of one kind, 3 alike of second kind। तो यदि हम आपसे कहें कि इनमें से we need to select one or more object, number of ways to select one or more object, क्वेश्चन है find the numbers of ways to select, like at least one object from given 7 objects। बताओ कितना आंसर आएगा, कितने तरह से करेंगे इसको, आंसर बताओ। एक ही मिनट ट्राई कर रहे हैं। सर हाँ कितना है बताओ शायद। इसका 12 है। 12 नहीं आएगा, ठीक है 12 सर। नहीं आएगा। देखो क्या गलती कर रहे हो, है ना? गलती क्या हो रही है, सोचो इसके बारे में। हाँ 19 आंसर आएगा, 19 इज द आंसर। देखो कैसे होगा कि 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, तो बॉल्स को सेलेक्ट करने का वे कितना होगा, क्या 1+4 होगा। 1+4 का मतलब है कि एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें, एक बॉल सेलेक्ट करें, 2 बॉल, 3 बॉल्स या चारों के 4 बॉल्स, तो ये 5 केस बनेंगे। इन द सेम वे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1+3। 1+3 क्यों करें कि तीनों में से कोई भी स्क्वायर सेलेक्ट ना करें, एक सेलेक्ट करें, 2 सेलेक्ट करें, तीनों सेलेक्ट करें, ऐसे स्क्वायर सेलेक्ट करने के 4 वेज हो गए। तो ये इसमें से एक सेपरेट कर देंगे। ये एक क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि इन दोनों में ऐसी सिचुएशन काउंट कर ली है एक जिसमें कि इसमें से कोई भी सिलेक्ट ना करें और इसमें से भी कोई भी सिलेक्ट ना करें। तो जब इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो एक केस वो भी काउंट हुआ है ना कि नन ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, तो वो केस हटाना पड़ेगा हमें। सो इन टोटल कितना आंसर आ जाएगा इस तरह से 5 × 4 - 1 19 आंसर आ जाएगा। 19 इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब मैं ये काम करता हूं कि सेम सिचुएशन ऐसे कर देता हूं कि लेट से कुछ इस तरह से है कि इस बार 4 मार्बल्स हैं या 5 मार्बल ले लेते हैं। इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि ये n मार्बल्स है, n मार्बल्स है या n1 मार्बल्स है, ठीक है। और फिर ये इस तरह से स्क्वायर्स हैं, ये n2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और फिर ट्रायंगल बना देते हैं। लेट से ये ट्रायंगल n3 ट्रायंगल्स हैं, n3 ट्रायंगल्स, और भी कुछ ले सकते हैं बाय द वे, समझ आए, है ना। और लेट से ये 10 नंबर्स हैं 1 2 3 ऐसे ही, लेट से ये 10 डिजिट है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपना एम क्या है, आपको 1 और मोर देन 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट, या नन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि आपको एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीके होंगे एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि ये मार्बल्स की बात करें, आइडेंटिकल मार्बल्स की, तो इनको सेलेक्ट करने का वे कितना होगा 1 + n1 वेज। इसमें हमने वो भी केस काउंट कर लिया जिसमें एक भी मार्बल सेलेक्ट ना करें। अच्छा, स्क्वायर्स को सिलेक्ट करने के वे कितने होंगे, तो क्या कहोगे
1 प्लस n2, क्योंकि n2 स्क्वायर्स हैं, एक भी स्क्वायर सिलेक्ट ना किया, एक सिलेक्ट किया या सारे सिलेक्ट कर लिए, इस तरह से 1 प्लस n2 वेज होंगे। और ये इनटू में लगा रहे हैं क्योंकि ये एक के बाद एक सिचुएशन हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव फॉलोड बाय सिचुएशन। अच्छा, इसके बाद यदि हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करें तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 प्लस n3। ठीक है, तो ये कैसे थे, ये सारे आइडेंटिकल थे, इतने वेज हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि साथ ही साथ ये तो सारे डिजिट्स हैं, सब अलग अलग डिजिट है और एक एक ही गिवन है, तो एक कोई बात नहीं, तो इस 1 के पास भी तो 2 ही चॉइस है। कौन सी 2 चॉइस है कि भाई ये 1 सेलेक्ट करें या ना करें, तो इसके पास 2 चॉइस है। इनटू ऐसी 2 के पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइस है। ऐसी 3 के पास, हर एक के पास 2 चॉइसेस है। तो इनफैक्ट यदि हम इन सब का ओपिनियन देखें तो ये क्या 2 की पावर कितने डिस्टिंक्ट हैं, ये 10 है इस तरह से, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो देखो इसमें एक वो केस भी काउंट हो गया जिसमें कोई किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, तो माइनस वो केस हटाना पड़ेगा। तो ये केस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, नंबर्स ऑफ वेज टू select at least one object। इतनी बात समझ आई। ये कौन सा केस हो गया बताओ, कौन सा केस ले लिया हमने, जिसमें कुछ आइडेंटिकल एक जैसे, कुछ आइडेंटिकल दूसरे जैसे, कुछ आइडेंटिकल और तीसरे जैसे, और भी हो सकते हैं, नॉट ओनली n1 n2 n3, और भी हो सकते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो अपने जैसे हैं, सब डिफरेंट है। ऐसे तो इन सब का यदि मिक्सचर हो तो उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या इतनी बात समझ, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? शार, अवनी, रेवती, एनी डाउट इन दिस केस, प्लीज टेल मी। नहीं सर, समझ गया। हो गया ना? एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। In how many ways in how many ways can a person having 2 coins of 1 rupee, comma 4 coins of 2 rupee and 3 coins of 5 rupee, give none or some coins to a beggar. Consider coin of same denomination identical. Consider coins of same denomination